साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और वो आपके भुगतान के आंदोलन में, भुगतान के मिशन में और भुगतान के लक्ष्य में अपनी भागीदारी निभा सकें। दोस्तों, देखा जाए सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से लोग भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो काम पहले करना चाहिए वो लोग बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करने वाला उसे पहले कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं। खैर, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के देखा जाए, लिक्विडेटर जो नियुक्त हुए संजीव कुमार राय जी, उन्होंने एक बड़ा आश्वासन तो दिया ही है और जून में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, लेकिन जून में बहुत सारे ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, ये तय है। और अभी भी शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ठगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाना ही पड़ेगा और जो सेफ इस स्कैम में शामिल थे वो सेफ हैं और जो ज़मीनी स्तर पे ईमानदारी के साथ काम किए थे, ईमानदारी के साथ पासबुक, बांड और रसीदें या पोस्ट डेटेड चेक जो भी होता था वो उपलब्ध कराया, आज उनके ऊपर फर्जी मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं। उनका अनावश्यक उन्हें थाने में बुलाया जाता, परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है और जबरन धन वसूली के कार्य भी तेज़ी से हो रहे हैं। इसी तरह कल एक मामला सीतापुर में भी है, जबकि कल हमारी थाना अध्यक्ष से बात हुई, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं और जो सोसाइटी है उसको चिटफंड बता रहे हैं, जबकि जानकारी उन्हें नहीं है। मैंने भी उन्हें बेहतर ढंग से समझा दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बात तय है, इस बार चाहे वो कोई थाना अध्यक्ष हो, चाहे कोई पुलिस अधीक्षक हो, अगर इनलीगल तरीके से किसी को परेशान करेगा, अनावश्यक उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये भी उसके लिए तय है कि उन्हें पार्टी बनना पड़ेगा और जवाबदेही उनकी भी तय होगी। ऐसा नहीं मनमानी जिसके मर्जी हो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो। अगर देखा जाए, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आदेश जो हुआ था, वित्तीय अनियमितता और वैधानिक नियमों का पालन न करने का हवाला दिया था ये सेंटर रजिस्ट्रार रविंद्र अग्रवाल जी ने। आरोप और अनुपालना के बीच सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार रविंद्र कुमार अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली में मुख्यालय वाली लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को बंद करने का जो आदेश दिया था, बहुत सारा राज्य सहकारी समितियों के MSCS अधिनियम 2002 की धारा 86 के तहत जारी आदेश में गंभीर आरोप वित्तीय अनियमितताओं और वैधानिक नियमों का न पालन करने का हवाला दिया गया था। उत्तराखंड में अनधिकृत संचालन और परिपक्व जमा का पुनर्भुगतान न करने के बारे में कई शिकायत मिलने के बाद में यह कार्रवाई की गई थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तराखंड ने केंद्रीय रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना सोसाइटी के अवैध विस्तार पर चिंता जताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी पुनर्भुगतान न करने की शिकायत भेजी, जिससे आगे की जांच शुरू हुई थी। वित्तीय वर्ष सन 2021-22 के लिए सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय विसंगतियों के उजागर भी हुआ। 31 अगस्त सन 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद 21 सितंबर सन 2023 को एक रिमाइंडर जारी किया गया। सोसाइटी ने 19 सितंबर सन 2023 को अपने जवाब में सभी आरोपों से इनकार किया, जिसे विरोधाभासी माना गया, जिसके कारण आगे की जांच फिर की गई। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा आदेशित निरीक्षण में पाया गया कि सोसाइटी अपने पंजीकृत पते से काम नहीं कर रही थी। सोसाइटी द्वारा आवश्यक वित्तीय सदस्यता रिकॉर्ड उपलब्ध न कराए जाने के कारण सितंबर 2024 में आगे के निरीक्षण में बाधा उत्पन्न हुई।
बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सोसाइटी एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 120 के तहत वित्तीय वर्ष सन 2023-24 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा करने में भी विफल रही। 27 जनवरी सन 2025 को अंतिम नोटिस जारी करने और जवाब न मिलने के बाद केंद्रीय रजिस्ट्रार ने समापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एमएससीएस अधिनियम 2000 की धारा 89 के तहत डिप्टी कमिश्नर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, संयुक्त कमिश्नर एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता मेरठ डिवीज़न को परिसमापन नियुक्त किया गया। परिसमापन को विघटन प्रक्रिया की देखरेख करनी होगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। समापन आदेश में जमाकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, जिसमें कई ने गैर भुगतान के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। परिसमापन और परिसंपत्तियों और देनदारियों का आकलन करेगा और कानूनी प्रावधानों के अनुसार बकाया दावों का निपटारा करने की कार्रवाई भी शुरू करेगा। अधिकारियों ने प्रभावित जमाकर्ताओं के परिसमापन प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखते और दावा निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह किया। यह कदम बहुराज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने और वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने का प्रयास मजबूत करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ को लेकर के मैंने बताया है कि देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी निकल कर सामने आ रही। भुगतान तो सुनिश्चित होगा, लेकिन लीगल तरीके से लोग पूछे सर कब तक होगा, इसका समय बताओ, हुमन का कब होगा बताइए। तो सर देखिए, ये एक वित्तीय स्कैम है और ये एक हादसा आप मान लीजिए हो गया, इसके रिकवर होने में समय लगेगा। आप जैसे बार बार मुझसे पूछे सर कब तक मिलेगा, कब तक शुरू होगा, इस जो क्वेश्चन आप हमसे करते हो उसको बाकायदा लिखित में, चाहे वो सेंटर रजिस्ट्रार हों, चाहे वो जिम्मेदार सक्षम अधिकारी हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे लिक्विडेटर, मैंने सबको लिखित में दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न है और इनका उत्तर हमें चाहिए। हमने आरटीआई भी लगा रखी है। निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को हम लगातार कर रहे हैं। अगर आप बार बार मुझसे पूछते हो कि सर कब तक होगा कब तक, मैं जानता हूं कि आप सभी परेशान हो। आपका मार्केट में काफ़ी उत्पीड़न हो रहा, शोषण हो रहा, जबरन धन उगाही हो रही, आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा, जिसके निराकरण को लेकर के हमने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और कुछ मंत्री और विधायक सांसदों के माध्यम से जो चीज़ें शासन प्रशासन को चिंता व्यक्त की गई है उसमें हमारे बयान भी दर्ज किए हैं। मैंने भी चीज़ों को क्लियर किया है कि जो असली दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, चाहे वो डॉक्टर आर.के. सेट्टी हो, चाहे संजय मुदगिल हो, चाहे वो शबाब हुसैन हो, चाहे वो उत्तम सिंह राजपूत हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ 82 की नोटिस जारी हो गई, आज तक 83 नहीं हो पाया। आज तक से देखा जाए तो 83 की नोटिस चस्पा नहीं हुई, न उनकी संपत्तियों की कुर्की हुई। आखिर क्यों? शासन प्रशासन ऐसे लोगों को, जिनका क्या कहीं ना कहीं ऐसे रसूखदार लोग हैं, शासन प्रशासन में इनकी पकड़ है या राजनीतिक प्रेशर के कारण इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जून महीना एक ऐसा महीना होगा जहां भुगतान के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ेगी और इन ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार को और शासन प्रशासन को हमारा संगठन बाध्य करेगा। और इसमें जहां संगठन से जुड़ने की आवश्यकता है, आप लोग आज भी केवल अपना उल्लू तो सीधा करना चाहते हो, भुगतान सभी चाहते हैं, लेकिन संगठन के साथ खड़े नहीं रहना चाहते हैं, संगठन के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, केवल सोचते किसी तरह भुगतान हो जाए। बाकी तो अब हम अकेले जो लीगल प्रोसेस में वो कर सकते हैं। जहां आंदोलन का मामला आता वहां एकजुट होना चाहिए, जहां संगठन जुड़ने की बात आती आप पीछे हट जाते हो। तो फिर ये फैसला निर्णय आपका होगा। और भुगतान तो कैसे होगा उसका एक टाइम है। अब कोई हादसा हो गया, कोई ऐसे गहरा जख्म हो गया है, उसे भरने में वो का एक प्रोसेस होता है, समय लगेगा। आप चाहते हो कि आज ही वो जख्म हुआ है, आज ही वो भर जाए, तो संभव नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा और न्याय होगा और ठगों का सर्वनाश होगा
और ठगों को बचाने वालों को भी दंडित होना होगा। और उसके बहुत सारे रास्ते हैं, न्यायालय भी माध्यम है, और जनता जनार्दन ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं अगर ठगों को बचा रहे हैं तो आने वाले समय में इनकी कुर्सी भी इनके हाथ से जाएगी। ये तय है। आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, ये भी तय है, और ठगों का सर्वनाश होगा, ये भी सुनिश्चित है। और जो ठगों को बचा रहे हैं इनकी कुर्सी भी छिनेगी, ये भी सुनिश्चित है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।